गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप अपने घर पर कुशलपूर्वक होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 9 की हिंदी क्षितिज का पाठ दूसरा, ललद जी इनके लेखक हैं और वाक पाठ का नाम है, को पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, सबसे पहले हम ललद जी का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। कवयित्री ललद जी का जन्म 1320 ईस्वी में लगभग कश्मीर में स्थित पंपोर के सिमपुरा गांव में हुआ। इनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। इनको लल्लेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। लल योगेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से इनको जाना जाता है। ललित को ईश्वरी, लला, लल्ले, योगेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से जाना जाता है। 1391 में इनका देहांत तो हो गया। ललित जी की जो काव्य शैली है उसको वाक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वाक। वाक मतलब बोली। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद और तुलसी की चौपाई है, रसकान के सवैये हैं, प्रसिद्ध हैं, इसी तरह ललित जी के वाक प्रसिद्ध है। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति, धर्म और संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने में जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम के सबसे बड़ा मूल बताया। उन्होंने सबसे बड़ा मूल क्या बताया? प्रेम। क्या बताया बच्चों? प्रेम। लोक जीवन तत्वों से प्रेरित ललित जी की रचनाओं में तत्कालिक पंडिताओं भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का मतलब मुस्लिमों की प्रिय भाषा कौन सी? फारसी। लेकिन फारसी के स्थान को ना चुना इन्होंने, जबकि कौन सी भाषा को चुना? जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया है। इनकी सैकड़ों रचनाएं सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। आधुनिक कश्मीरी भाषा के प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं ये। चलिए अब हम पाठ। बच्चों, जो ये कवयित्री है ललित, ये भक्ति काल की जनचेतना और उसके अखिल भारतीय प्रारूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ 4 वाकों में इन्होंने अपना अनुवाद प्रस्तुत किया है। पहले ललित ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है कि वही एक बेकार है। आडंबरों से मुक्त होकर अगर आपने ईश्वर को चाहा तो वो मिल सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि अंतकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्याप्त हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक्य में उन्होंने कहा है आत्मलोचन की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। अगर हमने आत्मलोचन अभिव्यक्ति को अपने जीवन में आजमाया तो हम इस संसार रूपी जीवन के भवसागर से मुक्ति पा सकेंगे। भेदभाव का इन्होंने विरोध किया है। ईश्वर की सर्वव्यापकता को बोध कहा है इन्होंने, उनका कण कण में विराजमान है। आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान बताया इन्होंने। चलिए इनके अनुवाद को इनके वाकों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। किसने किया है? मीराकांत ने। चलिए अब हम इनके वाकों को आगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे दे भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रहे हो घर जाने की चाह घेरे। कवि का मानना है, कवयित्री कह रही हैं कि मेरे जीवन में जो मेरा जीवन है और मेरा शरीर है, शरीर मेरा नाव है और मेरा जीवन क्या है? मेरे जीवन को कौन चला रही है? ये रस्सी की जो धागा है ये मेरे जीवन को चला रही है और मैं उसे सांस रूपी कच्चे धागे से खींच रही हूँ। सांस रूपी कच्चे धागे से क्या कर रही हूँ? जीवन को खींच रही हूँ।
मैं भगवान से आशा कर के बैठी हूँ कि कब भगवान उसकी पुकार सुनेंगे और उसे इस संसार से कब मुक्ति मिलेगी, इस भवसागर से उन्हें कब मुक्ति मिलेगी। वे कहती हैं कि हमारा शरीर कच्ची मिट्टी के समान है। क्या कहती हैं? पानी टपके कच्चे सकोरे, कि हमारा जो शरीर है कच्ची मिट्टी की तरह है, क्योंकि इसमें से व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे, इसमें से लगातार पानी टपकता रहता है और ये उसको मैं रोकने की कोशिश करती हूँ, पानी को रोकने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो सारे प्रयास मेरे क्या हैं? व्यर्थ है। कितनी कोशिश कर लूँ लेकिन मैं उसको नहीं रोक सकती। इसलिए उनका मानना है कि जी में उठती रह रहे हो घर जाने की चाह गिरे, कि उनका मानना है कि आयु बहुत कम है, मेरी आयु बहुत कम है और मेरा शरीर हमेशा भगवान से मिलने का प्रयास करता है। बहुत प्रयास किया लेकिन मैं हर बार उसमें असफल रही। चलिए बच्चों, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। अहंकारी मतलब घमंड। सम खा, सम का मतलब कम, तभी होगा संभावी। तभी संभावी का मतलब होता है एक तरह से सब तरह से आपका विकास, खुलेगी सांकल बंद द्वार की, तभी आपके दिमाग की जो बंद द्वार की सांकल है वो खुलेगी। कवि का मानना है अर्थात कवि का मानना है यदि मनुष्य ने अपने जीवन में लालच रखा तो उसे कुछ नहीं मिलने वाला, उसको कुछ नहीं मिलना। अगर उससे इन सभी का त्याग कर दिया तो वह अहंकारी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अहंकारी। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए? अपने जीवन में तालमेल बिठाना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। अगर संतुलन बिठा लिया तो उसकी व्यापक चेतना जागृत होगी, आडंबरों से मुक्त होगा और उसके मन में उदारता का भाव होगा और तभी उसको ईश्वर रूपी भगवान की प्राप्ति हो पाएगी। चलिए आगे तीसरे की ओर बढ़ते हैं। चलिए तीसरे की ओर। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुप्त सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कौड़ी ने पाई, माजी को दुख क्या उतराई। चलिए वो क्या कह रही हैं कि मुझे पश्चाताप हो रहा है कि मैं अपने जीवन में असत मार्ग पर चल पड़ी हूँ। मैं अपने जीवन में हमेशा असत्य मार्ग पर, गलत रास्ते पर चल पड़ी हूँ और चलते हुए मैं, और जब मैं चल पड़ी हूँ और मैं भगवान को प्राप्त करना चाहती हूँ। किसको? भगवान को। लेकिन ये हठ योग है जो हमारे अंदर भगवान को प्राप्त करने, गलत रास्ते पर चल रहे हो लेकिन भगवान को प्राप्त करना है, ऐसे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। मैं इस तरह से भगवान के और मेरे मध्य सेतु का निर्माण नहीं कर सकती। अगर ऐसा किया तो क्या होगा? मुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा। मैं पीछे मुड़कर देखूंगी तो मुझे कोई पुण्य का काम दिखाई नहीं देगा, सिर्फ पाप ही पाप नजर आएंगे। इसके बाद मृत्यु के बाद में जिसके कारण मैं मृत्यु, जब मेरी मृत्यु होगी और जो माजी रूपी भगवान जब मेरे से पूछेगा कि तैने क्या पुण्य किए, मेरे पास पुण्य नाम की कोई चीज़ होगी नहीं, सिर्फ क्या नजर आएंगे? पाप ही पाप नजर आएंगे। तो हमेशा उनका मानना है कि हमेशा सुषुप्त सेतु पर खड़ी, मतलब एक ऐसा सेतु जो कि टूटने वाला है उस पर खड़ी हुई है और जब जेब टटोली तो कुछ नहीं, कौड़ी कुछ भी नहीं मिली। अर्थात तो उसने जो भी कोई पुण्य किए वो पुण्य किए ही नहीं, तो पुण्य रूपी जब कुछ मिलेगा नहीं तो उसे हमेशा क्या होगा? कुछ नहीं मिला, कुछ हासिल नहीं होगा। चलिए चौथे की ओर, चौथे की ओर बढ़ते हैं। थल थल में बसता है शिवी, भेद ने कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब इसे पहचान। कवि का मानना है कि हे मूर्ख प्राणी, ईश्वर हर कण कण में विराजमान है। थल थल में बसता है शिव, थल थल मतलब कण कण में शिव विराजमान है।
अगर तुझे पहचानना है तो अपने आप को पहचान सबसे पहले। बाह्य आडंबरों से मुक्त हो। जब तक आप उस बाह्य आडंबरों को नहीं छोड़ोगे, उनसे मुक्त नहीं होगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन धर्मों में नहीं पढ़ोगे, और जब तक इनमें नहीं पढ़ोगे तो आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। जब आपने इन चीज़ों को छोड़ दिया, अपने आप को पहचान लोगे, तो आप हमेशा अपने आप को ईश्वर के समीप पाओगे। तो बच्चों, कैसा रहा आज का पाठ हमारा? आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे हम इसके प्रश्न उत्तर दूसरी उसमें कराएंगे, जो आप एक बार इसको दोहराइए, अच्छी तरह पढ़िएगा, और कोई दिक्कत हो तो मेरे से आप संपर्क कर सकते। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।